में बसा 1500 वर्षों पहले एक गांव था। राजस्थान से आए यहाँ संतों का बसा ये जहान था। गोविंदपुर के नाम से उज्जवल हुआ ये गांव है। एकता की मिसाल ये ऐसा मेरा गांव है। एक परिवार यहाँ सब, ना तेरा मेरा और ना टकराव है। नारी का सम्मान यहाँ भगवान की पूजा के सम्मान है। संस्कृति की मिसाल ये हरि का होता यहाँ गुणगान है। हरि की नगरी हरियाणा में बसा ये गोविंदपुर गांव है। संतों, महापुरुषों व भगवान के अवतरण की भूमि भारत। भारत में भगवान हरि का प्रदेश हरियाणा। हरियाणा में यमुना नदी के तट पर बसा यमुनानगर और यमुनानगर में श्री कृष्ण के नाम पर बसा गांव गोविंदपुरी न केवल जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बनाए हुए है। तो आइए जानते हैं कहानी गोविंदपुरी की। Krishna Krishna Hare गोविंदपुरी के बारे में जब हमने यहाँ के बुजुर्गों से व जानकारों से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ के बुजुर्ग जो हैं बहुत ही कमाल के थे, जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए और न केवल समाज के लिए बल्कि अपने जिले व प्रदेश के लिए भारत को उन्नति की राह पर ले जाने के लिए जो अपनी समाज सेवाएं दी वो बहुत ही कमाल की थी। और अगर महिलाओं की बात की जाए तो एक समय के बाद महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं देश को आगे करने में। तो जितनी भी ये गोविंदपुरी की कहानी हमने अपने इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की, उसको दिखाने का एक खास मकसद है। एक वो क्या खास मकसद है, इसको बनवाने में इनका श्रेय जाता है, आज मैं आपको उन्हीं से मिलवाने वाली हूँ। तो चलिए देर नहीं करती हूँ और मिलवाती हूँ उन खास शख्सियत से जिन्होंने ये पूरी कहानी गोविंदपुरी को रचनात्मक तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चलिए मिलवाती हूँ आपको उन शख्स से जिनका नाम है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे गांव का विस्तार हुआ और अब नगर निगम में शामिल हुए गांव गोविंदपुरी के लोग शहर में व गांव के साथ लगते क्षेत्रों में भी रहने लगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो यहाँ के रहने वाले जाट, गडरिया, वाल्मीकि और अन्य जाति धर्म के लोगों में आपसी प्यार, भाईचारा और एकता। आज भी लोग गोविंदपुरी के आगे गांव शब्द लगाना और कहना पसंद करते हैं और आज भी वे अपनी परंपरा का निर्वहन गांव की तरह ही करते हैं। गांव में रहने वाले सभी ब्राह्मण परिवार एक ही बुजुर्ग की औलाद है, ऐसा बुजुर्गों के कहने से मालूम होता है। हमारे पास 150 साल का जो भी जिनके बुजुर्गों पूर्वजों के नाम है, पंडित उदयराम जी थे, बलराम जी थे और आगे हमारे जो एक पूर्वज
थे, हम उनके वंशज हैं। जितने भी हमारा गोत्र वाशिष्ठ है, जितना भी गोत्र वाशिष्ठ जिसका गोविंदपुरी में रहते हैं वो सारे हमारे भाई बहन हैं। यदि हरिद्वार गांव के पंडों के रिकॉर्ड की बात की जाए तो मालूम होता है कि पास इस समय करीब 150 साल का इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी लिखा हुआ है। बहुत पुरानी बात है। हमारे पिताजी मुझे कहा, बेटा मेरी उम्र 11 साल की थी, मैं अपने पिताजी के साथ, पिताजी उनके थे 45 साल के और यहाँ आए थे गोविंदपुरी। तो मेरे दादा के भी पिताजी गोविंदपुरी आए और यहाँ से 7 माइयों को, जो माइयों उनके हर साल उनके घर जाते थे, भिक्षा लेते थे और हर साल बोलते थे चलो बद्रीनाथ चलो बद्रीनाथ। एक बार उनको 7 माइयाँ तैयार हुई तो माइयों के लड़कों ने कहा, माइयों के पोतों ने कहा, पंडित जी मेरी माँ को ले जा रहे हो, मेरी दादी को ले जा रहे हो, इनकी इच्छा है कि बद्रीनाथ में मेरा शरीर त्याग हो जाए, बद्रीनाथ धाम में मेरा शरीर और छूट गया तो मेरा संस्कार तुम नहीं कर देना। जो माई थी 7, उनके लड़कों ने कहा, उनके पोतों ने कहा, पंडित जी इनका संस्कार वही कर देना। किसी माई का नाम था चलती, किसी माई का नाम था द्रौपदी, किसी माई का नाम था लाडो, ऐसे नाम है। हमारी बाई खाता है बद्रीनाथ में। तो उस जमाने में कागज नहीं थे तो हमारे पूर्वज भोजपत्र पर लिखते, जो आज भी मेरे पास है बद्रीनाथ में। तो उनको ले गए थे, तो ये गोविंदपुरी से पैदल, गोविंदपुरी गांव से पैदल ले गए थे यमुनोत्री, फिर ले गए थे गंगोत्री, फिर ले गए थे केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। 5.5 महीने में वापस आए थे गोविंदपुरी में। तो अब मेरे पास 172 74 साल पुराना नाम है। जब आप ये गोविंदपुरी के लोग आएंगे मैं आपको पुराना नाम बताऊंगा, उस जमाने की बात है। बोल बद्री विशाल भगवान की जय हो। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बद्री बद्री भगवान विष्णु, बद्री बद्री गरुड़ध्वजा, बद्री बद्री पुंडरीकाक्षो, बद्री नारायणो हरि। हे हरि, हे बद्री विशाल, हे भोलेनाथ, हे माँ जगदम्बा, हे देवताओं ऋषियों पितरों रक्षा करना इस हमारे गोविंदपुरी की। इस इतिहास को जांचने से पता लगता है कि इस समय जो ब्राह्मण परिवार गांव गोविंदपुरी में रह रहे हैं उन सब के बुजुर्ग एक ही हैं, जो राजस्थान से माइग्रेट होकर गांव गोविंदपुरी में आए और तब से यह परिवार बुजुर्गों के आशीर्वाद से फल फूल रहा है। वैसे तो हमारा गोविंदपुरी का इतिहास राजस्थान से जुड़ा हुआ है। पुरखों के अनुसार जो बुजुर्गों से सुनते आए हैं, कुछ बातें रिकॉर्ड में भी हैं कि हम बीकानेर बटनेर जगह है कोई, वहाँ से हमारे पुरखे चले थे जो गोविंदपुरी में आन करके बसे। और उन्हीं पुरखों में से एक बुजुर्ग हमारे यूपी उत्तराखंड के अंदर रुड़की के पास एक गांव है, गांव ननेड़ा, यहाँ से एक बुजुर्ग हमारे वहाँ चले गए थे। उनका तो रिकॉर्ड में इतिहास है हमारे पास। वो लगभग यहाँ से 600 सम्मत था उस समय, जो अब आजकल 2000 सम्मत चल रहा है। तो उस समय यहाँ से गए थे। वो इतिहास हमने उन्हीं भाइयों के पास गांव ननेड़ा से मिला था। उसमें वो उनका और हमारा एक ही गोत है, जो हम पुरखों से सुनते आए थे। जिस कहानी को, लोक कथा को भी कैसे यहाँ से गए थे, वही कथा जो हमने यहाँ सुनी थी, वही कथा रुड़की वाले हमारे जो गांव है हमारा ननेड़ा, वहाँ के बुजुर्गों ने भी हमें ये सुनाई है। परंतु हमारा कुछ इतिहास हरिद्वार में पंडों के पास से जो हमें उपलब्ध हुआ, वैसे हमारा गांव पूरा एक ही बुजुर्ग की औलाद है, क्योंकि सभी का एक ही गोत्र है। अरे यही हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं। परंतु फिर भी हमने इतिहास की खोजबीन की, पंडों पर, हरिद्वार के पंडों से हमने कुछ इतिहास को खोजा। कुछ बद्रीनाथ जी के पंडित जी हैं हमारे, कांसीराम जी, उनसे भी हमने इतिहास को पूछा, उन्होंने भी बताया जो हमें कुछ इतिहास मिला। क्योंकि एक ही बुजुर्ग की संतान होने के नाते पूरा गाँव आगे पीढ़ियों में, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला गया और आगे उनके जो बुजुर्ग थी शाखाएँ आगे बढ़ती चली गई। परंतु इस इतिहास को और इस सारे बात को सभी बुजुर्ग और सभी बच्चे जानते हैं कि हम एक ही खून की संतान हैं। शुरू से ही गांव के लोगों की गिनती बड़े जमींदारों में होते आई है। शहर से पहले की बसने की बात की जाए तो पता चलता है कि शहर की 60% जमीन आज भी गांव के विभिन्न परिवारों की रही है। इनमें से बहुत सारी जमीन ऐसी है जो बुजुर्गों द्वारा दान कर दी गई, बेच दी गई या फिर सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गई, लेकिन आज भी उनका मालिकाना हक उन्हीं बुजुर्गों के नाम पर है।
कहा जाता है कि 12 गांव में त्यागी परिवार की जमीन हुआ करती थी, जो आज भी कई गांवों में मौजूद है। जमुनानगर का मॉडल टाउन हिस्सा जो है वो सारा का सारा ही गोविंदपुरी की जमीन में बने हुए है। प्रदेश की सबसे पहली सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलोनी मधु भी त्यागी परिवार द्वारा ही बसाई गई थी। देव त्यागी ग्रेट ग्रैंडसन पंडित लायक राम को 1 जनवरी 1925 को राय साहब का खिताब मिला था। वो नालागढ़ के राजा साहब की डेथ हो गई थी, उनके बच्चे छोटे थे, तब उनको एज गार्डियन या मैनेजर साहब कह सकते हो अपॉइंट किए थे, और वो बहुत सोशल थे। उनकी परंपरा हमने भी मेंटेन रखी है। हम भी नेचर के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति और सोशल काज रेगुलर करते रहते हैं। हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेवारी है कि हम समाज के लिए और देश के लिए और विश्व के लिए हम कुछ अच्छा काम करते रहें, ताकि हमारी प्रकृति, हमारी परंपरा बरकरार रहे। ये उनकी सनद है जो कि 1 जनवरी 1925 को मिली थी। गांव में आज भी पुरानी हवेलियों के अवशेष बताते हैं कि कभी यहाँ शानदार हवेलियां हुआ करती थी, लेकिन आधुनिकता के चलते हवेलियां खत्म हुई और हवेलियों की जगह कोठियों ने ले ली। हाँ, गोविंदपुरी के ये लोग हैं, ये सारे आबादी है, ये 1370 साल, तकरीबन 1370 साल पहले राजस्थान भटनेर से आए थे। भटनेर स्थान था कोई, उससे आए थे। अब उसको भटनेर रहा नहीं, उसको हनुमानगढ़ बोलते हैं। तो उसके बाद ये है कि भाई एक ही औलाद, एक ही बुजुर्ग की औलाद है यहाँ, सब के सब परिवार, और अच्छे तकरीबन सारे ही लैंडलॉर्ड थे इस गांव में। लैंडलॉर्ड होने की वजह से सरकारी जो जमींदार एवोल्यूशन एक्ट आया था, उसमें सब बहुत सारी ज़मीनें चली गई थी लोगों की। तो अभी भी काफ़ी ज़मीनें दूसरे गांवों में भी हैं। सुभाष सिंह यानी बलदेव सिंह जो था रियासत में काम करता था। ये रियासत का गांव था, इसका बूढ़िए का, और ये बूढ़िए काम करता था। वो शाम को यहाँ आ जाता था। जिसे एक दिन शाम को आया तो गुलबाज सिंह वापस नहीं आया, जंगल में अपनी भैंस से देव में चराने के लिए जाता था। रंजिश तो शुरू से थी, उस रंजिश की वजह से उन्होंने उसे भगा लिया। भगा कर कहने लगे कि भाई ये जो है तेरा भाई तुझे मोहम्मद बंदी करता है, तो डंगर जो आंगने पर रख डाल वो मौज करता है, यानी इस तरह से भगा लिया उसे। तो पर देखा लगा नहीं, मेरे भाई को मेरे से बहुत मोहब्बत है। कहने लगा अच्छा आज तो जाइए नगर, और ये हम देखते हैं कि भाई वो तुझे ढूंढने आता है क्या। तो वो उनके कहने से शाम को घर नहीं आया। ये सारा ही जंगल था, यहाँ पर गाँव जो थे जंगल के बीच में थे, ये हमारे सामने ही जंगल था, यहाँ से यहाँ तक जगाधरी तक। तो वो जो थे छुप के वहीं रह गए। उधर शेर आया था जंगल में, और ये गुलबाज सिंह शाम को रात को ढूंढने चल पड़ा उसे। तो हथियार था इसके पास, क्यों ये जो था, जो राजा था उसके साथ में शिकारी खेल लेकर रहता, और वो हथियार इसके पास था। तो कुदरती उधर जाते ही संग जंगल में शेर सामने आ गया, इसने वो शेर मार दिया। जो आवाज़ आई ना वहाँ पर शोर हुआ, सारे शेर मरा। शेर आसानी से तो मरता नहीं। तो गुलबाज सिंह छुपया गया था और सामने आ गया। उसने कहा यूँ कर, मुझे शकल ना दिखाइए दोस्तों, अगर मुझे ये शेर खा लेता तो क्या करता फिर तू। अगर मुझे तो उन्होंने कहा था वे देखा तेरे भाई ने तेरे से मोहब्बत है, अगर बस शकल ना दिखाई भाग जाए यहाँ से। तो चला गया यहाँ से रात को ही, आता जाता पैदल चलता गया और रुड़की पहुँच गया। तो वहाँ पर उस राजा ने वो लगा रखे थे मेला था एक, उसमें पहलवान आए हुए थे बड़े बड़े। तो एक पहलवान ने छंद गाड़ी हुई थी कि भाई जिसे मेरे साथ कुश्ती करनी है वो कर लो। तो उसने गुलबाज सिंह ने उस पहलवान के साथ कुश्ती करी, और भाई गुलबाज सिंह जीत गया उसमें। तो जब वो जीत गया तो इनाम के लिए बुलाया गया उसे कि भाई इनाम में ये गाँव रखा हुआ था, नेड़ा था इसका नाम।
तो ये गाँव इनाम रखा था और उसने क्या कहा कि जी मैं तो थका हुआ हूँ, भूख लग रही और मुझे वो दे दो एक गुड़ की बेली खा के मौज कर रही उसने। वहाँ पर जानने वाले थे क्योंकि तगे थे, वहाँ में जामा थे कहीं तक ऐसे भी थे। उन्होंने कहा कि भाई तू तो गलती कर गया, इस पर तो गाँव इनाम रखा हुआ है, चल हमारे साथ चल, दोबारा इनाम मान। तो दोबारा गया और उन्होंने समझा दिया था खूब अच्छी तरह राजा के सामने ये कहना कि जी मैं भूखा था 2-3 दिन से, मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया था और जब मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए। तो कहने लगा भाई नाम तो तू ले गया? ना जी मैं तो नाम नहीं हो तो भूखा था, मैं इसलिए नहीं मांग गया था। अच्छा फिर ये गुलबा का डेढ़ा इसीलिए वजह कि ये नहीं नाम में मिल गया था उसे, और वहाँ पर उसकी औलाद है गुलबा सिंह की, यहाँ बलदेव सिंह की। आज़ादी के बाद से ही यहाँ स्कूल की व्यवस्था रही है, जो कि समय समय पर स्थान बदलता रहा है। वर्तमान में गाँव गोविंदपुरी के ब्राह्मण त्यागी परिवार के नाम से पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। ब्राह्मणों में त्यागी को सबसे अधिक बलवान व प्रभावशाली माना जाता है और कहा जाता है कि त्यागी जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय है। भगवान परशुराम के वंशज के रूप में जाने जाने वाले त्यागी वर्तमान में भी अपना रुतबा कायम रखे हुए हैं। पूरे जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में अपना अलग ही प्रभाव रखते हैं गोविंदपुरी के त्यागी। गोविंदपुरी गांव ब्राह्मणों का गांव है। यहाँ के ब्राह्मण शुरू से ही रजवाड़े रहे हैं। पिछले यदि 1 सदी की बात की जाए तो रिकॉर्ड खंगालने से पता चलता है कि त्यागी परिवार के खून में ही चौधराहट रही है। चौधराहट तो हमारे डीएनए में ही है। जहाँ तक कि हमारे पूर्वजों को भी अंग्रेजों द्वारा चौधरी का खिताब मिला हुआ था, उसी परंपरा को हम आज तक कायम किए हुए हैं। बुजुर्गों के अनुसार अंग्रेज अधिकारी भी समय समय पर गांव के बुजुर्गों के पास ही आकर ठहरा करते थे। गांव के बीच से गुजर रहे हाईवे के किनारे बना घेरा सबकी पहली पसंद हुआ करती थी। यहाँ आने वाले हर मेहमान को हर प्रकार की सुख सुविधा उस समय के अनुसार यहाँ उपलब्ध होती थी। गोविंदपुरी के त्यागी परिवार को शुरू से ही दबंग व पैसे वाला माना जाता रहा है। ये जब चाइना की लड़ाई हुई, हमारे बाबा जी ने डीसी साहब SS बेदी थे अम्बाड़ा, उनके कहने पे 1 लाख के 770 खरीदे थे और वो डीसी साहब खुद हमारे घर यहाँ आए थे और बाबा जी का मान सम्मान किया। जो उसका प्रमाण पत्र वो भी आज हमारे पास है। ये उस समय की बात है जब लोगों के पास पैसे देखने को नहीं मिलते थे। हमारे जो बाबा जी थे उनके फादर पंडित लायक राम जी पड़बाबा जी, वो नाड़ागढ़ रियासत के वजीर थे। इसी प्रकार यदि कुछ समय पहले की बात की जाए तो पता चलता है कि गांव के बुजुर्ग ईश्वर स्वरूप शर्मा प्रदेश के जाने माने वकील रहे हैं। इन्हीं के भाई जयप्रकाश शर्मा व भारी कृष्णा पंडित जाने माने चिकित्सक के साथ साथ शहर के विधायक व मंत्री भी रहे हैं। तो ये बताना चाहती हूँ कि हम जब पंजाब से यहाँ पर शिफ्ट हुए तो यहाँ आने के बाद मेरे हस्बैंड डॉक्टर JP शर्मा गोविंदपुरी के थे और गोविंदपुरी में उनका एक अपनी अलग एज ए डॉक्टर भी पहचान थी। वो भी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और उनके साथ साथ मैं भी डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ हमने यहाँ हॉस्पिटल में काम किया। गोविंदपुरी एक ऐसा गांव था जिसमें शुरू में तो यही कहा जाता था कि भाई यहाँ पर छोटा गांव है, इधर से आके पंजाब से आके वो कैसे चलेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पर आकर जितनी हमने एजुकेशन, जितना प्यार और जितना सत्कार मिला और जितना गोविंदपुरी वालों ने बाकी पब्लिक के लिए काम किया, ये एक बहुत ही सराहनीय काम है। मैं एक ऐसे पंजाब से आने के बाद ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ के रीतो रिवाज में बहुत फ़र्क था। लेकिन यहाँ के लोग इतना प्रेम देने वाले, इतना काम करने वाले और इतना सहयोग हर एक चीज़ में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो अपने काम में है, चाहे मेडिकल उसमें चले जाओ, ये एक अलग पहचान है। और यहाँ का जितना किसी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी पार्टी हो,
यहाँ के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जितना हम लोगों के साथ सहयोग करके उस पार्टी को उठाएं, लोगों को उठाएं, उनका काम करें, वो अपने आप में सराहनीय काम। त्यागी परिवार के ही पंडित बालकृष्ण त्यागी ने पटवारी से कानून विभाग के उप सचिव पद तक रहकर अपनी सेवाएं हरियाणा सरकार को दी, जो कि अपने आप में एक बड़ी काबिलियत रही। हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो जेलदार थे और उस टाइम जो भर्ती हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम रिक्रूटमेंट ऑफिसर बनाए गए थे। उनके पास आकर जो भी अंग्रेज ऑफिसर आते थे उस टाइम में उनके पास आकर उनकी सलाह लेते थे और काम करते थे। इसी प्रकार ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के वर्तमान प्रधान भी डॉक्टर राजन शर्मा गोविंदपुरी त्यागी परिवार से ही हैं। वर्तमान में हर राजनीतिक पार्टी के छोटे बड़े नेता एक ही गांव में एक ही परिवार से हैं। इन पार्षदों में राकेश त्यागी, अशोक त्यागी व मनोनीत पार्षद अशोक त्यागी की धर्मपत्नी कुसुम त्यागी आदि भी शामिल। गोविंदपुरी गांव एक गांव नहीं है, ये शहर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये गांव अपने आप में एक महत्वपूर्ण गांव है। जो शहरवासी हैं यहाँ के आने वाले वो भी यहाँ पर गर्व महसूस करते हैं और गोविंदपुरी वाले तो हैं ही यहाँ के, वो तो हैं ही गर्व महसूस करते हैं अपने आप पे कि मैं गोविंदपुरी का हूँ। गोविंदपुरी आज से 50 साल पहले निगम में जुड़ा था, लेकिन आज भी जो गोविंदपुरी के लोग हैं वो अपने आप को गांव का ही कहने में गर्व महसूस करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी कोई पुरुष से कम नहीं है। यहाँ पे राजनीति में भी पार्षद भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, इसी गांव के लेडीज मंत्री भी रही हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि पुरुषों के साथ चलने में कोई संकोच नहीं है महिलाओं को। गोविंदपुरी का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से पहले महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पाती थी, लेकिन जैसे जैसे समाज में बदलाव आया वैसे वैसे महिलाओं में भी बदलाव आया। वो पहले घर में चूल्हा चक्की इन्हीं कामों में लगी रहती थी, लेकिन अब वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी हैं, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो, किसी भी चीज़ को आप देखेंगे तो ये गोविंदपुरी की महिलाएं आपको सबसे आगे मिलेंगी। हमारे गांव में गोविंदपुरी में सब एक दूसरे के समर्थक हैं, चाहे राजनीतिक तौर पर अलग हैं। राजनीतिक तौर पर सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, राज्य स्तरीय मेंबर सब मौजूद हैं, लेकिन कभी आपस में पार्टी की वजह से कोई लड़ाई नहीं होती। हर वर्ग आदमी अपने लेवल पे काम करता है, पार्टी के हित में काम करता है। और जो आज की डेट में मतलब पार्षद हैं वो भी हमारे यहाँ से बनते हुए हैं। मेयर भी आज की डेट में हमारे गोविंदपुरी का ही है, और विधायक रहे हमारे गांव के, मंत्री भी रहे, सब कुछ बड़े बड़े ऑफिसर रहे, सीनियर इंजीनियर रहे हैं। हमारे ताऊ जी होते थे वो डीएसपी होते थे, और भी बहुत सीनियर लॉयर थे हमारे गांव के ही। बहुत रुतबा है हमारे गांव। 5, 4, 3, 2, 1। मिलवाती हूँ आपको उन शख्स से जिनका नाम है वरिष्ठ पत्रकार गोविंदपुरी परिवार के सदस्य मिस्टर वरिंदर त्यागी जी। नमस्ते सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि जितनी भी खासियत है इस गोविंदपुरी की गांव की, उसको आप जो अपने वृत्त चित्र के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जो हम दिखाना चाह रहे हैं दर्शकों तक, उसको दिखाने का श्रेय आपके ऊपर जा रहा है साफ, क्योंकि आपका ही मकसद था जन जन तक लोगों को गोविंदपुरी के बारे में पता चले। गाँव गोविंदपुरी जो हरियाणा का जो जिला है यमुनानगर, वहाँ पर बसता है गोविंदपुरी गांव। काफी पुराना है, जो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दर्शकों ने जाना। किस तरह से ख्याल आया आपके मन में कि ये अपने ही गांव की कहानी लोगों तक पहुंचाई जाए? राखी जी, लोगों तक पहुंचाने से पहले ये था कि गांव में ही आने वाली जनरेशन को हमारे गांव का पता लगे। अच्छा जी। भाई हमारे गांव का क्या इतिहास रहा है, कहाँ से हम आए थे, कैसे हमारा पूर्वजों ने यहाँ पर कैसे तरक्की की, कैसे शहर को बसाने में उनका अहम योगदान रहा। ये सब कुछ सोच के, ये ऐसे कोई हम फिल्म मेकर तो है नहीं, हम तो एक सिंपल से गांव वासी हैं और पत्रकारिता में रुचि होने के साथ पत्रकारिता में आ गए थे। तो ऐसे ही जब हर चीज़ की रिसर्च करते हैं तो सोचा अपने गांव पे भी थोड़ा रिसर्च किया जाए, पता किया जाए। तो जो कुछ हम पता कर सके साल 2 साल मेहनत करके
वो सोच रहे हैं कि गांव के नए जो आने वाली पीढ़ी है उनके समक्ष आए, वो याद रखें भाई हमारे गांव में का इतिहास क्या था, कैसे रहा, कैसे नहीं रहा। तो ये थोड़ी सी कोशिश है, हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकता है इसमें कुछ सही भी हो, लेकिन जैसा भी हम अपनी तरफ से कर पाए और ऑथेंटिक वे में उसको हमने करने का प्रयास किया। आप सब यंग हैं और ये जो इतिहास है, कहते हैं कि एक छोटा सा एरिया भी अगर हम लें अपने शहर का, यहाँ तक कि अपने घर के आसपास का भी एरिया लें, तो उसके पास भी हमें लगता है कि हम किसके पास जाएं जो हमें बताएगा, जानकारी देगा। तो आपने तो पूरे गोविंदपुरी को ही उठा लिया। तो इस इतिहास को इकट्ठा करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको और कहाँ कहाँ जाना पड़ा? हाँ राखी जी, मेहनत तो इसके लिए बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। हाँ। क्योंकि अगर आम गांव की बात की जाए तो आम गांव का भी यही इतिहास होता है, कोई 500 साल पहले बसा, कोई 1000 साल पहले बसा, ऐसे ही हमारा बसा। हमारे गांव की खासियत ये थी कि हम जो अपने पूर्वजों से सुनते आए थे, जो हमें पता था कि हम एक ही बुजुर्ग की औलाद हैं। अच्छा। तो और ये भी पता था कि हम लगभग 1500 या 2000 साल पहले राजस्थान से माइग्रेट होकर आए, उसके हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ये मतलब कन्फर्म था, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि किसी भी गांव में ऐसा शायद नहीं होता कि वो एक ही बुजुर्ग की औलाद हो सारा गांव, लेकिन यहाँ तो हम सारे ब्राह्मण परिवार के जितने भी लोग हैं सभी एक ही बुजुर्ग की औलाद हैं। तो क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, तो पता करना चाहिए हमारे पहले बुजुर्ग कौन थे, और आगे तो अब पीढ़ी दर पीढ़ी हो गए तो गांव फैलता चला गया। तो उसी को ही हमने तलाशने में कभी हम बद्रीनाथ भी गए, वहाँ के जो पंडे हैं उनसे भी हमने बातचीत की, उनके पास जो रिकॉर्ड था उसे भी खंगाला। कभी हरिद्वार भी गए, हरिद्वार से भी बातचीत की, तो हमें लगभग हरिद्वार में 147 साल पुराना रिकॉर्ड मिला और बद्रीनाथ जी में 175 साल के करीब का रिकॉर्ड मिला, जो वहाँ के पंडे बताते हैं, जो उनके पास है। और वो रिकॉर्ड ऐसा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी मान्य है, और वो रिकॉर्ड में तो सब कुछ पता लगता ही है। उससे ही हमने फिर सोचा चलो इसी इतिहास को जो हमें पता लगा है, पता नहीं आगे ये इतिहास भी रहे ना रहे, तो आगे क्यों ना आने वाली जनरेशन को भी इसके बारे में जानकारी दी जाए। इसी के माध्यम से एक शॉर्ट फिल्म बना के चलो देखते हैं, प्रयास करते हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है जो आपने अभी से तैयारी कर ली है कि आगे वाली जनरेशन अपने गांव के बारे में, अपनी विरासत के बारे में जाने और उसको जीवित भी रखे, क्योंकि जब हमें पिछले का पता होता है तभी हम उसको आगे जीवित रखने की कोशिश करते हैं। अगर हमें पीछे का ही कुछ नहीं पता होता है तो आगे जो जनरेशन है वो भी उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती रहती है। क्योंकि जितने भी लोग गांव गोविंदपुरी की कहानी देख रहे हैं, वो आपके जो ख्वाब था, जो मकसद था, जो दिल में अचानक से आया कि नहीं गांव गोविंदपुरी को दिखाया जाए, वो बहुत ही अच्छा है, सराहनीय कार्य है। तो सर ये यहाँ पर महिलाएं भी हैं बहुत सारी ऐसी, तो इन्होंने कब सोचा कि हम भी पुरुषों के समान आगे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे? ये तो राखी जी, समय जब बदलता है ना तो सब कुछ ही बदलता जाता है। पहले सभी महिलाएं ऐसी थी जो घर में अपने चूल्हे चौके तक सीमित रहती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदला। हमारा गांव तो वैसे भी शहर में आ चुका है और लगभग 50 साल पहले आ गया था शहर में, लेकिन हम तो उसे शहर नहीं मानते, हम तो गाँव ही मानते हैं। धीरे धीरे महिलाओं में भी परिवर्तन आया और महिलाएं भी हमारी अब कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, यहाँ तक कि सरकार में मंत्री तक रही हैं। हमारी गांव की महिलाएं, हमारी दादी जी हैं, कृष्णा पंडित जी मंत्री रही हैं। वो नहीं, ये बात ठीक है, आज समय के अनुसार महिलाएं भी अपने आप को पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन पुरुष प्रधान, भारत को कहा जाता है पुरुष प्रधान देश, और आपके जो है त्यागी परिवार जिसके खून में ही चौधराहट है, डॉक्यूमेंट्री में सबने देखा, तो ऐसे माहौल से निकलकर महिलाओं का आगे आना, उनको पीछे खींचने वाले भी तो आपकी ही जनरेशन में बहुत से लोग होंगे ऐसा, तो ये ना कि दिमागी जो परिवर्तन आया कि नहीं महिलाओं को भी फ्रीडम दिया जाए। और आपका क्या सोचना है अब, क्या महिलाओं को भी सच में फ्रीडम दिया जाए या हमारी जो चौधराहट वाला जो परंपरा है, जमींदारों वाली जो परंपरा है, वो आज भी कायम रहे? नहीं, ऐसे में कैसे आप दो चीज को मिलाएंगे? परंपरा तो कायम है, लेकिन उस परंपरा के साथ महिलाओं का कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं तो उसे और आगे बढ़ा रही हैं। महिलाओं को पूरा फ्रीडम है। गाँव की महिलाएं हर बार पार्षद हमारे गाँव की महिलाएं बनती हैं, नॉमिनेटेड पार्षद हो या इलेक्टेड पार्षद हो तो गाँव की महिलाएं बनी हैं, गांव से मंत्री बने हैं, एमएलए बने हैं, और किसी प्रकार का कोई नहीं है। गांव की लड़कियां अच्छी खिलाड़ी भी हैं हमारे गांव के। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे, या इसके अलावा जितनी भी डॉक्यूमेंट्री में चीज़ें दिखाई गई, इसके अलावा आपके मन में और ऐसी क्या बातें हैं जो आपको लगा कि मैं खुद ये बात बताऊंगा, जो डॉक्यूमेंट्री के जरिए मैं उसको नहीं दिखा सका या नहीं बता सका जन तक, तो आप ऐसा क्या बताना चाहेंगे? वैसे तो आपने सब कुछ दिखाई दिया है इसमें, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसी जानकारियां हैं हमारे गांव के लोगों के बारे में
और जो हमारे बीच नहीं रहे उनके बारे में मैं सोचता हूँ कि वो भी एक बार मैं उनको भी अगर याद ना करूँ तो मेरी ये डॉक्यूमेंट्री भी शायद अधूरी होगी उनके भी। तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको उनके भी जानकारी देता हूँ। ओके, तो सर से बात करके हमें ये पता चला कि गोविंदपुरी में ऐसे भी लोग हैं जो आज हमारे समक्ष डॉक्यूमेंट्री में जिनको हम नहीं दिखा सके, वो इसलिए नहीं दिखा सके क्योंकि वो आज हमारे बीच नहीं है, दुनिया में ही नहीं है। लेकिन सर उनके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे क्योंकि सर का कहना है कि उनका नाम भी लिए बिना ये पूरी डॉक्यूमेंट्री अधूरी रहेगी। तो चलिए सर से हम आगे और बात करेंगे, इससे पहले आपको कुछ और दृश्य दिखाते। राखी जी, मैं बताता हूँ आपको, जो मैं आपसे बात कर रहा था
कि कुछ छोटी उम्र में हमारे गांव से हमारे भाई बंधु हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका राजनीति में, सामाजिक उसमें दायरे में बहुत प्रभाव था। बहुत अच्छे लोग थे वे। अगर आज वो हमारे बीच होते शायद हमारा गांव इससे भी ज़्यादा और तरक्की पर होता। उनमें से एक वीरेंद्र थे, उनको बेंदर कहा जाता था। सोशल दायरा उनका बहुत अच्छा था। वो हमारे बीच नहीं रहे, एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था। अशोक त्यागी थे, राजनीति में बहुत प्रभाव रखते थे, 2-3 बार पार्षद भी रहे वो क्षेत्र के। वो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी भी अचानक मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही कमल त्यागी थे, बहुत बड़ा नाम था पूरे प्रदेश में और बहुत प्रभाव था राजनीति में। बहुत छोटी उम्र में वो भी हमारे बीच नहीं रहे। अगर ये लोग हमारे बीच होते तो हमारा गांव और भी ज़्यादा तरक्की करता। ऐसे ही अगर थोड़ी और पीछे जाऊं तो गिरधर गोपाल जी थे, हमारे बुजुर्ग थे वो, लेकिन वो बहुत छोटी उम्र में हमें छोड़कर चले गए थे। मोहित थे, अंकुश त्यागी थे, ऐसे और भी कुछ नाम थे जो उनको शायद मैं नाम से नहीं जानता, बाई फेस जानता हूँ सबको। तो ऐसे कुछ थे जो बहुत छोटी उम्र में चले गए और वो कुछ ना कुछ गांव के लिए हमारे करते, अगर वो आज हमारे बीच होते। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन काल की बात करें, 50 साल की जैसे हमारी उम्र हो गई है, तो हमने जो देखा है, हमारे देखने में पंडित ईश्वर स्वरूप जी थे त्यागी जी, शहर के सबसे बड़े, प्रदेश के ही सबसे बड़े वकील थे वो। और लगभग जब से जगाधरी में कोर्टें शुरू हुई थी उससे भी पहले से वो शायद वकालत कर रहे थे अम्बाला से, और उनका इतना रुतबा था कि जज भी उनसे सलाह लिया करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है। ऐसे ही मेरे पिताजी थे बालकृष्ण जी, लॉ डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी थे। सरकार के लिए उन्होंने बहुत काम किया, प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत काम किया, वो भी एक नाम था। डॉक्टर जयप्रकाश जी थे, विधायक भी रहे, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे वो। उनके बेटे भी अब प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर राजन शर्मा। उनकी जो धर्मपत्नी है हमारी दादी जी हैं, डॉक्टर कृष्णा पंडित जी, वो भी एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर होने के साथ साथ वो विधायक भी रही, मंत्री भी रही। सरकार को उन पर इतना भरोसा था कि उनको 5-5 डिपार्टमेंट दिए हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किए। ऐसे ही रामपाल त्यागी जी हैं हमारे गांव में, टेलीफोन एक्सचेंज में वो जनरल मैनेजर तक रहे, उन्हें बहुत सेवाएं दी। प्रदुमन त्यागी जी हैं जो हमारे बीच नहीं हैं, वो रोड ऑर्गेनाइजेशन में थे और बड़े बड़े दुर्गम एरियो में उन्होंने रोडें बनाई और बहुत ऊंचे पद पर थे, इंजीनियर थे वो। ऐसे ही हमारे बीच और भी कई ऐसे नाम हैं, बहुत से नाम है, किसका नाम लूँ, ऐसे तो सैकड़ों नाम है मेरे सामने। डॉक्यूमेंट्री के जरिए हम सभी ने देखा कि गांव गोविंदपुरी में शुरू से ही ब्राह्मण परिवार का दबदबा रहा है। तो क्या अभी भी ब्राह्मण परिवार दबदबा बनाए हुए रखा है? क्योंकि अदर कास्ट भी तो गोविंदपुरी में है, तो उनके साथ आपका किस तरह से मेल मिलाप है? या वो अभी भी जो अदर कास्ट के हैं, जैसे जाट है, गडरिया है, या और भी छोटी जाति के लोग होंगे, वो आपके साथ रहकर, त्यागी परिवार के साथ रहकर खुश है या नहीं? रखिए जी, अगर दबदबे की बात की जाए तो ब्राह्मण परिवार हो या जाट परिवार हो, गांव के लिए तो किसी का कोई दबदबा नहीं है। गांव में सब भाई हैं और सब भाईचारे में भाइयों की तरह ही रहते हैं, चाहे वो जाट परिवार हो, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो या दूसरे तीसरे जो भी परिवार हो, सबका एक ही बात है, सब एक ही परिवार है। कहने को तो चलो ब्राह्मण एक परिवार है, लेकिन जो जाट फैमिली भी हमारे यहाँ रहती है वो भी भाइयों की तरह रहते हैं, सभी ऐसे हैं। उनमें भी जाट फैमिली में भी हमारे अंकल हैं पृथ्वी जी, CBI में DSP रहे वो। उनके अलावा चौधरी शेर सिंह जी हैं जी, चौधरी महेश कुमार हैं, 2-3 बार पार्षद रहे वो क्षेत्र से। उसके अलावा अगर अब नई जनरेशन की बात करें, चौधरी गौरव हैं जो NGO बनाकर शहर में ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिन तक शायद कोई ना भी पहुंचता हो। नहीं, तो ये जैसे जाट परिवार का आपने नाम लिया, तो जाट परिवार ऑलरेडी थोड़ा सा ऊंची कास्ट में आता है, लेकिन जो एकदम निम्न जाति के लोग हैं, निम्न जाति में हमारे साथ वाल्मीकि परिवार जुड़े हुए हैं और वाल्मीकि के अलावा प्रजापति परिवार है और सभी हमारे साथ खुश हैं, हम उनके साथ खुश हैं। और ये नहीं है कि हम उन्हें दूसरी दृष्टि से देखते हैं, भैया वाल्मीकि हैं या प्रजापति हैं, वो भी हमारे साथ भाईचारा बना के पूरा वैसे ही रहते हैं। कोई हमारे में कोई पूरे गांव में किसी का कोई फर्क नहीं है। हमारे गांव में किसी एक व्यक्ति पर भी अगर कोई मुसीबत आ गई ना तो सारा गांव खड़ा है उसके लिए। इतना भाईचारा, इतनी एकता की मिसाल हमारे गांव की दी जाती है। बाहर भी कोई जो लोग हैं ना वो मिसाल देकर हमारे गांव की तब बात करते। तो चलते चलते सर लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप सभी दर्शकों को एक बार फटाफट बता दें जिनके बिना, जिनके सहयोग के बिना ये डॉक्यूमेंट्री अधूरी रह जाती। आप उनका फटाफट नाम ले लीजिए। सबसे पहले तो आप ही हैं प्रोफेसर राखी,
आप जीएनजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन आपने इस काम में हमारी बहुत मदद की है और ये मैं श्रेय भी आपको ही दूंगा। ये आपकी वजह से ये हमारी जैसी भी डॉक्यूमेंट्री बनी है तो आपकी वजह से बनी है। इसके अलावा विनोद साहनी जी हैं, हमारे कैमरामैन समीर चौहान जी हैं हमारे कैमरामैन, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। पता नहीं कितनी बार हमने इनको तंग किया इस काम के लिए। इसके अलावा हमने एक छोटा सा गांव में क्लब बनाया हुआ है मॉर्निंग क्लब के नाम से, 11 स्टार मॉर्निंग क्लब। उसके भी जो मेंबर हैं मनोज त्यागी जी हैं, अरुण त्यागी जी हैं, राकेश कुकला जी हैं, परीक्षित त्यागी हैं, गौरव त्यागी हैं, या और भी गांव के जो भी लोग हैं उनका काफ़ी सहयोग रहा। काफ़ी नहीं मतलब उनके सहयोग के बिना हो ही नहीं सकता था। अगर हमने कहीं जाना है तो सभी ने इकट्ठे नहीं जाना है, अगर हरिद्वार जाना है, बद्रीनाथ जाना है, तब सब ने इकट्ठे ही जाना है, क्योंकि अकेला आदमी ऐसे निकल भी नहीं सकता और अकेले आदमी को फिर आगे भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हरिद्वार के पंडित जी हैं महेंद्र जी, उनके बहुत योगदान रहा, उन्होंने हमें इतिहास बताने में बहुत योगदान दिया। बद्रीनाथ के पंडित जी हैं हमारे काशी जी, उन्होंने हमें बहुत सी जानकारी दी, 174 साल पुराना तक रिकॉर्ड हमें दिखाया और बताया। इस प्रकार बहुत से लोगों का इसमें योगदान रहा है। पूरे गांव का तो योगदान है ही हमारे, तो बाहर के लोगों का भी बहुत योगदान है जिन्होंने इसमें हमारी मदद किया है। मैं उसके लिए भी सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की है। तो कहानी गोविंदपुरी के बारे में जब हमने गांव गोविंदपुरी के परिवार के सदस्यों से मिले और वहां के लोगों के पास जाकर जब हमें उनके आपसी भाईचारा, एकता और प्यार जो इतना नजर आया, उन सभी परिवारों के सदस्यों के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से एक गाना डेडिकेट होता है। तो चलिए उस गाने को आप भी देखिए और सुनिए। हरि के नगर में बसा 1500 वर्षों पहले एक गांव था। राजस्थान से आए यहाँ संतों का बसा ये जहान था। गोविंदपुर के नाम से उज्जवल हुआ ये गांव है। एकता की मिसाल ये ऐसा मेरा गांव है। एक परिवार यहाँ सब, न तेरा मेरा और न टकराव है। नारी का सम्मान यहाँ भगवान की पूजा के सम्मान। संस्कृति की मिसाल ये हरि का होता यहाँ गुणगान है। हरि की नगरी हरियाणा में बसा ये गोविंदपुर गांव है। गोविंदपुर गांव की अलग ही है बात रे। 1500 वर्षों पहले बसा था ये गांव रे। संतों के आशीर्वाद से और प्यार से बना ये गोविंदपुर गांव रे। नारी आगे बढ़ रहा सम्मान रे। हरि की नगरी हरियाणा में बसा ये गोविंदपुर गांव रे। पीढ़ियां आगे बढ़ गई, छोड़ गए सब गांव रे। संस्कार आज भी वही, उतना ही आपस में प्यार रे। सब एक परिवार यहाँ, हीनता का ना भाव रे। सारा जग घूम लिया, ना गोविंदपुर जैसा गांव रे, ना गोविंदपुर जैसा गांव रे।